हेलो दोस्तों, मैं उपदेश आपके अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर स्वागत करता हूं। एंड हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी 5th सेम आपका मैथ का जो पहला पेपर है उसका मैं आपको आज एनालिसिस कराने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड फुल वॉच करना, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ये जो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी छात्र छात्राएं इस बार बीएससी 5th सेम में है, ठीक है, एंड उनके पास मैथ है, तो जो आपका पहला पेपर है ग्रुप थ्योरी एंड आपका दूसरा नाम है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो ये आपका मतलब बुक का नाम है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा आया था एंड ये किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। हमें पेपर देखने की क्यों जरूरत पड़ती है? हमें पेपर देखने के लिए इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि हमें ये पता चल जाता है पेपर से जो पहले हो चुका उस पेपर को देखकर कि जो हमारा पेपर है अगले मंथ में, यानी जो बच्चे एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो उनका पेपर अगले मंथ से है, ठीक है। तो क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, या जो आपने तैयारी करी है उस हिसाब से क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्या फायदा, आपने तैयारी कर ली कैसे और पेपर में आगे मतलब और कुछ, ठीक है, तो वहां पर आपको परेशानी पड़ेगी। तो आप वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। बीएससी 5th सेम एग्जामिनेशन 2023 का एक क्वेश्चन पेपर है एंड मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बुक का नाम आपको बता दी मैंने। अब बात करते हैं इसमें, हालांकि ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, 2023 का। तो जो हिसाब से इसमें पैटर्न है, मेरी बात ध्यान सुन लेना, जो हिसाब से इसमें क्वेश्चन पेपर में पैटर्न है वही आपका पैटर्न रहेगा। क्या समझे? जो मैं आपको आज का पेपर कराने वाला हूं इस वीडियो में, जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है, तीन है इसमें, खंड आ, खंड बा, खंड सा, ठीक है। तो जो इसमें मतलब आपका जो जैसे खंड सेक्शन ए में जितने क्वेश्चन है वही आपको सेक्शन ए में उतने ही क्वेश्चन मिलेंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, मतलब एग्जाम पैटर्न आपका सेम टू सेम आपका इस जो क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं इसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है, एमजीपीआरयू का। बाकी अदर यूनिवर्सिटी का आपको पता होगा जो अदर यूनिवर्सिटी को वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो पहले सेक्शन की बात करते हैं, सेक्शन ए। सेक्शन ए यानी खंड आ, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, राइट। अगले बात करते हैं, इसमें जो नोट करके होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपको पढ़ने के लिए, ठीक है। इसको आप जरूर पढ़ लें क्योंकि इससे आपको ये पता चल जाता है कि हमसे कितने क्वेश्चन सोल्यूशन करने को बोल रहे हैं या कितने क्वेश्चन छोड़ने को बोल रहे हैं, ठीक है। अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर इज रिक्वायर्ड नॉट एक्सेड 75 वर्ड्स, ठीक है। अभी ये जो लास्ट का वर्ड है 75 वर्ड्स, इस पे आप बिल्कुल मत जाना, कहीं आप गिन गिन कर लिखें। अब तो आप मतलब ग्रेजुएशन में आ गए तो आपको मतलब आप मैच्योर होंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं 10 क्वेश्चन, वो आपको सब अटेम्प्ट करने हैं। देखो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अब जो आपको याद ना हो वो अलग बात हो, लेकिन यदि आपको याद है फिर भी आप छोड़ना है तो वो आपकी गलती है, ठीक है। तो आप क्या करें, जितने आपको क्वेश्चन है इस सेक्शन में वो आपको सोल्यूशन करना है, ठीक है, सब। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 10 क्वेश्चन है इसमें, आपके यहां से आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आपको सारे क्वेश्चन याद है तब, ठीक है। बाकी हिंदी में आप देख लेना खुद ही, मैंने आपको ऐसे हिंदी में बता दिया है। तो क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि शो डेट द 3 वेक्टर 1 1 -1 2 -3 5 एंड -2 1 4 ऑफ R3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, सिद्ध कीजिए कि R3 के जो 3 सदस्य दे रखे हैं आपको ये वाले, वो रेखिक स्वतंत्र हैं या नहीं, ठीक है, मतलब दिखाना है, ठीक है, सिद्ध करना है। तो अगले बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या
क्या पूछा गया था कि रेखीय रूपांतरण की कोटि व आज क्षमता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे सी नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सो डेट द सेट W बराबर x, y, 0 x, y बिलोंग्स टू F इज ए सब स्पेस ऑफ B3F। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डी नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया था कि प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स ऑफ ए रिंग R इज एन आइडियल ऑफ R। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वलय R के दो आइडियलों का प्रतिच्छेद भी R का एक आइडियल होता है। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लेट R प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर सो डेट द मैपिंग। ठीक है, एंड आपको ये मैपिंग करना है डिफाइंड में, और ये आपको इज एन ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये आपको मतलब सोल्यूशन करना है। अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ 7 स्लो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। ठीक है, तो जो आपका BSc फिफ्थ सेम है ना, उसमें आपके एक पेपर के 2 पेपर होंगे, इस बात को जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अगले बात करते हैं। और इसमें आपको 2 सब्जेक्ट चुनने को होंगे, वो आप अपनी मर्जी से चुन सकते हैं। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं, चाहे आप मैथ केमिस्ट्री ले सकते हैं, चाहे फिजिक्स मैथ या फिजिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? डिफाइन प्रिंसिपल आइडियल्स डोमेन विद एन एग्जाम्पल। एक उदाहरण के साथ मुख्य गुणजावली प्रांत को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? स्टेड कोशे श्रावस इनइक्वलिटी मतलब क्या है कि कोची श्रावर्स असमानता का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि पूछा गया था राइट द क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स 2 1 -3 1 -2 3 -3 3 4। ठीक है, द्विघात रूप में आपको लिखना है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था? डिफाइन बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। एक सदिश समष्टि के आधार को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपका सेक्शन ए मतलब समाप्त हो जाता है और यहाँ से सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं सेक्शन बी की, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिन्हें हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। राइट, इसमें आपसे क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। इसमें आपको एनी 2 क्वेश्चन मतलब आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। कितने नंबर का? 15। तो 2 क्वेश्चन है, तो यहां से आपके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहले से 20, दूसरे से 30, मतलब पहले से क्या, सेक्शन ए से 20, सेक्शन बी से 30। इस हिसाब से आपको टोटल 50 क्वेश्चन है। अब 25 क्वेश्चन बच्चे वो अगले सेक्शन सी की में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ अल्फा कोमा बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस बी प्रूव दैट। ठीक है, फिर आपको मोड में आपको प्रूव करना है। अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन इसमें से आपको 2 को आंसर देना है जो आपको अच्छे से तैयार है। ठीक है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T ऑन B3 आर डिफाइंड एज। ठीक है, तब आपको डिफाइन करना है। अगले बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? सिद्ध कीजिए कि फील्ड के लिए बहुपदों का वलय एक इक्विलिब्रियम वलय होता है। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आपको डिफाइन एज इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, मतलब आपको ये जो जांचे कि ये जो दे रखा है ये
शुद्ध मतलब के रूप में परिभाषित परिवर्तन एक रैखिक परिवर्तन है या नहीं। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। सेक्शन सी की बात करते हैं, खंड सा, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी एक क्वेश्चन करना है आपको ओनली। इसमें आपसे वैसे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन जो आपको अच्छे से याद हो आप उस क्वेश्चन को तैयार करना, क्योंकि ये क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पर 25 नंबर का है। कितने? 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से आप खुद ही मेच्योर हैं कि 25 क्वेश्चन आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यदि आपको सेक्शन ए सेक्शन बी भी याद नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ से आप पास हो सकते हैं। नहीं समझ मेरी बात? जैसे आपको पास होने के लिए समथिंग 23 मार्क्स चाहिए होते हैं 75 में से, तो एक क्वेश्चन ही आपको 25 नंबर दे के जाएगा, तो आप अपना हिसाब लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके से बोल रहा हूँ कि जो आपसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनमें से आप वही क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करें जो आपको 100% आता है। राइट, अब बात करते हैं। ठीक है, तो पहले सेक्शन ए से आपके हो जाएंगे 20 नंबर और सेक्शन बी से 50 नंबर हो जाएंगे। सेक्शन सी से आपके 25 नंबर, 50 20 70 वो सॉरी आपके उससे 30 हुए थे, सॉरी आपके सेक्शन बी से 30 नंबर। ठीक है, सेक्शन बी से 30 नंबर और सेक्शन सी से 25 नंबर। ठीक है, 30 20 50 और 25 75, इस हिसाब से आपके टोटल 75 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में क्या है, पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ डब्ल्यू बी इज सब स्पेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ देन प्रूव दैट। ठीक है, फिर आपको इसकी इक्वेशन को प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आएगा इस बार भी, तो इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सदिश बीटा 1 और बीटा 2 और बीटा 3 दे रखे हैं, पर ग्राम श्मिट पद्धति का प्रयोग करके B3R का मानक अंतर्गुणन के साथ समान आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द्वैत समष्टि का परिभाषित कीजिए। B3R के आधार पर समुच्चय B बराबर इतना के लिए द्वैत आधार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 3 हाथ। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके सेक्शन सी से। तो ये आपका क्या है, BSc 5th सेम का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, पहली बुक है जो आपकी, पहला पेपर है। ठीक है, अब दूसरा पेपर अगली वीडियो में आएगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये वाली वीडियो आए दूसरी वाली तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बता देना। ठीक है।